अब आपको हम अपनी वेबसाइट के थ्रू बताते हैं कि झारखंड का जो चुनाव है, देखिए ये इंडिया टीवी की वेबसाइट है। आपको झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाईपोल से रिलेटेड कोई भी अगर आपको खबरें पढ़नी है तो आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर बने हुए हैं। आप इस सेक्शंस के थ्रू झारखंड और महाराष्ट्र की लाइव अपडेट्स यहाँ से ले सकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि झारखंड में हॉट सीटें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हॉट सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम हॉट सीट की बात करें तो रांची विधानसभा की सीट की तरफ देखिए। रांची में चंद्रशेखर प्रसाद सिंह के सामने महुआ माझी हैं और यहाँ पर कड़ी फाइट देखी जा रही है क्योंकि जेएमएम और बीजेपी दोनों पार्टियां यहाँ पर चुनावी मैदान में, और मुख्यतः जो लड़ाई है दोनों के बीच में एक महिला कैंडिडेट है और एक पुरुष कैंडिडेट है। लेकिन रांची की जो सीट है ये हॉट सीट है क्योंकि रांची जो है मेन शहरों में आता है। अब रांची के आगे अगर हम और भी देखें, जैसे दुमका विधानसभा सीट है तो दुमका विधानसभा सीट में भी जेएमएम और बीजेपी जो है आमने सामने और सीधी सीधी फाइट यहाँ पर देखी जा रही है। उसके आगे भी कई सारी सीटें हैं जिसमें जैसे कि आप देखिए जगन्नाथपुर विधानसभा सीट है, उसके आगे भी है। अब इसके बाद हम आपको झारखंड के प्रमुख चेहरों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं। उसके बाद इन सीटों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि हेमंत सोरेन है, बरहेट से लड़ रहे हैं जेएमएम से उम्मीदवार और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस भी लगे हैं, वो चुनावी मैदान में। उसके बाद बाबूलाल मरांडी हैं धनवर से, बीजेपी के हैं। चंपई सोरेन, सुकन्या चंपई सोरेन सब पे फोकस रहेगा इस बार, सबका ध्यान एक ही नाम पर रहेगा, चंपई सोरेन, क्योंकि पार्टी बदल गई, दल बदल गया, परिवार भी बदल गया। इवन अब तो बीजेपी को ही अपना परिवार भी मानने लगे होंगे। और सबसे बड़ी बात है इनका यहाँ पर आना, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फोकस में रहना चाहिए कि चंपई सोरेन यहाँ आए तो है सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, जो बहुत हद तक मान सकते हो आप, वो है सीएम, मुख्यमंत्री का चेहरा। ठीक है, पिछले बारे में जब बताया गया था कि चंपई सोरेन जो है वो नाराज क्यों थे, चंपई सोरेन नाराज इस वजह से थे क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो तब भी उनके हक में फैसले नहीं थे। ये उनके सोर्सेज के द्वारा जो खबरें हमारे पास आई थी, कहा जाता था कि मुख्यमंत्री वाले काम वो नहीं कर पा रहे थे। जो भी फैसला होता था, जो भी आता था, वो हेमंत सोरेन के द्वारा दिया जाता था। उसके बाद इनके पास वो बस एक बैठे हुए थे कि हाँ ठीक है, कोई सिटिंग सीएम है। मुख्यमंत्री के तौर पर एक फॉर्मेलिटी की जा रही थी कि भाई हेमंत चंपई सोरेन जो है वो एक मुख्यमंत्री है। तो इन्होंने ये भी कहा कि जब मैं इतने टाइम तक मुख्यमंत्री रहा, कहा जाता है कि कठपुतली की तरह मुख्यमंत्री बना दिए गए थे यहाँ पर। अब उसके आगे भी बात करते हैं, गीता कोड़ा है जगन्नाथपुरा से, बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। इनके सामने भी अच्छी खासी फाइट है क्योंकि ये भी बहुत सीट जो है ये वाली टफ सीट है। इसमें भी जेएमएम और बीजेपी का आमने सामने बहुत कड़ी फाइट है। अब उसके आगे चलते हैं, सरयू राय जमशेदपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। जेडीयू भी यहाँ पर है चुनावी मैदान में। एक तरफ आरजेडी विपक्षी की तरफ है, जेडीयू जो है वो बीजेपी की तरफ है, तो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। ये देखेंगे तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि आप नजर आ रहे हैं, सब आप हैं, मतलब दिख रहे हैं। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो वक्त बताएगा, पर आप कम से कम आपकी भागीदारी है चुनाव में। भाई जेडीयू और आरजेडी जो बोल रहे हैं हम लोग, आमने सामने यहाँ भी नजर आएंगे आपको। एक और नाम देख लीजिए, बीजेपी से लड़ रही है सीता सोरेन। तो वो सोरेन वर्सेस सोरेन हो चुका है, वैसा लग रहा है। चुनाव झारखंड का है, वो सोरेन वर्सेस सोरेन ज्यादा है। बाकी पार्टियों को तो फिर भी नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि पार्टी का चुनाव नहीं है ये। इस बार ऐसा लग रहा है कि सोरेन वर्सेस सोरेन है झारखंड में। अब जामताड़ा से ये चुनाव लड़ रहे हैं। जामताड़ा आपको पता है कि किस लिए वो चर्चित है, जामताड़ा में क्या होता है। तो ये यहाँ पर जो है, ये जो सीता सोरेन है, ये इस मुद्दे को भी भुनाएंगी और इस मुद्दे को बताएंगी भी कि ये जो इशू है यहाँ पर है। और फिर वही वाली बात है, बाहरी और लोकल, इन दोनों के बीच में जो कड़ी फाइट है। अब उसके आगे चलते हैं हम, जामा से जेएमएम के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अब इसके आगे इरफान अंसारी लड़ रहे हैं जामताड़ा से आईएनसी की तरफ से। जामताड़ा से बीजेपी की तरफ से महिला उम्मीदवार उतारे गए हैं और यहाँ पर इरफान अंसारी कांग्रेस की तरफ से है। ये विपक्षी गठबंधन के खाते में ये सीट गई है और जिनकी सीधी फाइट जो है वो बीजेपी से होने वाली है। तो अब ये जो इलाका है, ये जामताड़ा जो है बेद मेन इलाका है झारखंड का, तो ये भी अच्छा खासा नाम रखता है। और देखना इसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ हो सकता है। अब देखो, मैं जैसे ये रामेश्वर उरांव की बात बता देते हैं, ठीक है, ये जो है इनको कांग्रेस से टिकट मिला है। हालांकि ये जेएमएम के अभी जो है सिटिंग सरकार के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन जो लोग होल्ड करते हैं उन्हें टिकट मिलना काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि meanwhile he is holding a position also and right now उनको जो टिकट दिया वो कांग्रेस ने दिया, पार्टी इनकी जेएमएम के कोटे से वित्त मंत्री जेएमएम के कोटे से ही वित्त मंत्री हैं, लेकिन अभी चुनाव कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो ये भी नेताओं की अच्छी खासियत बात होती है कि देश की सेवा करनी और राज्य की भी सेवा करनी होती है। तो पार्टी चाहे कोई भी हो, टिकट लगेंगे लेकिन जन सेवा जरूर करते रहेंगे, जन सेवा बनी रहनी चाहिए। फिलहाल ये जेएमएम छोड़ करके आईएनसी के कोटे पे टिकट लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा, और वर्तमान में वित्त मंत्री हैं जेएमएम की तरफ से। अच्छा, एक तो इनमें से कल्पना सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन की वाइफ है।
हाँ। अब पत्नी भी चुनावी मैदान में, जबकि जब हुआ था तो बीच में आवाज उड़ी थी, ये आवाज उठाई गई थी और एक हवा भी उड़ी थी कि भाई कल्पना सोरेन जो है वो चंपई सोरेन की जगह मुख्यमंत्री बन सकती है। हाँ, लेकिन हाँ। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, और कल्पना सोरेन जो जिस तरह से एक चुनावों में जाएंगी तो वो विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगी वहां पर, कि उनके हस्बैंड को एज अ सिटिंग सीएम जेल गए थे, और ये भी एक मुद्दा बनेगा। तो विक्टिम कार्ड प्ले किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो देखो बीइंग अ वाइफ, आप अरविंद केजरीवाल वाले सीन में ही देख लीजिए। सुनीता केजरीवाल जब भी सामने आई तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने जो मुद्दा रखा सामने वो यही था कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, ये जो भी सिनेरियो था, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को आगे रखा। सेम हम इनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हेमंत सोरेन थे उनके साथ जो पाँच महीना वो जेल में रहे, क्योंकि पहला नाम देखिए वाइफ का ही आता है कि ठीक है। अगर दिल्ली में भी सेम सिनेरियो था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आ रहा था, यहाँ पर भी सेम था, पर हुआ दोनों केसेस में अलग। उन्होंने भी चंपई सोरेन को, यहाँ पे चंपई सोरेन को वो मिली मुख्यमंत्री की सीट, और वहाँ पे उन्होंने आतिशी को दे दी। तो ये जो है राजनीतिकरण जो है, ये राजनीति जो है, ये परिवार से हटकर करने की जो कोशिश, क्योंकि परिवारवाद का जो है आरोप लगता रहता है, तो शायद इस वजह से इनको सीट ना दे करके, पर यहाँ तो परिवारवादी हुआ ना, फिर भी वो तो चाचा ही हुए ना। बीजेपी इस मुद्दे को अच्छे तरीके से भुनाएगी ना, कि आप देखिए कल्पना सोरेन भी चुनाव लड़ रहे हैं और फिर हेमंत सोरेन भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरा परिवार चुनाव लड़ रहे हैं। और जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थापना हुई थी वो किस मुद्दे पे हुई थी? आदिवासियों के लिए गई थी कि आदिवासियों के हक की आवाज उठाएंगे। तो घूम फिर के ये वापस से बेसिक पुराने पॉलिटिक्स की तरह चला गया, और नरेंद्र मोदी एंड टीम, ब्रांड मोदी ने ये पूरे देश में एक चीज फैला दी है कि परिवारवाद। अब आप कहीं भी देखिए कि कोई भी सरनेम किसी से मिलता हो, लोग कनेक्ट कर लेते, चाहे वो बीजेपी के अंदर भी हो। हाँ, आपका सरनेम मिलना सेम होना, वो कहीं ना कहीं से रिश्ता मैच कर ही लेते हैं। अच्छा, ये इसका यहाँ का दूर का रिश्तेदार है। वोटर्स जो है वो हमारे हाथ में, जैसे कहते हैं ना कि संचार क्रांति आ गई है। अब ये जो फोन है ना आपके पास, ये फोन में सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी और आप घर बैठे सारी चीजें पढ़ लेंगे। क्या कहा जाता है कि झारखंड जब बना था तो उसकी खबरें जो है वो दिल्ली तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब जब ये इंटरनेट का जमाना है सुकन्या, तो यहाँ पर देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से, क्योंकि बीजेपी जो है वो सिर्फ जमीन पर चुनाव नहीं लड़ती है, वो सोशल मीडिया पर भी चुनाव लड़ती है। बीजेपी का सोशल मीडिया पीआर बहुत स्ट्रांग है, वो लोग अपनी चीजें प्रेजेंट रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं और तरह तरह से लोगों के बीच में करते हैं। जहाँ पर आप मान ली कि किसी एक जगह पे योगी आदित्यनाथ की रैली नहीं हुई थी, तो योगी आदित्यनाथ ने बकायदा फोन से उस रैली को संबोधन किया वहां बैठ करके। और यही कोई और पार्टी होती तो शायद वो रैली डिसमिस कर दी जाती, या फिर लोगों को बोला था वापस ले जाइए। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक देखिए, डिजिटल जो है, डिजिटली आपका प्रेजेंट रहना लोगों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक बार वापस इस तरफ आ जाते हैं। चंपई सोरेन रायकरेला बीजेपी से टिकट मिला, टिकट लड़ रहे हैं। ये उसी सीट से लड़ रहे हैं, सरायकेला से, जहां से ये पिछले कुछ सालों से लड़ते आ रहे हैं, ठीक है, और जीते भी इसी सीट से। तो इनका मतलब इस सीट पर इनका होल्ड पूरा होल्ड है। मतलब यहाँ पर आप देखिए 2005 से लगातार ये सीट जीत रहे हैं। 2005 से अभी तक, 2000 में झारखंड बना, 2005 में चुनाव हुआ, 2005 से अभी तक 2024 तक ये सीट से जीत रहे हैं। तो जहां तक है ये सीट जीतेंगे, ठीक है, क्योंकि तो पिछले 25 सालों का हिसाब भी लिया जाएगा इनसे। हाँ, हिसाब किताब लिया जाएगा, सरायकेला की जनता लेगी। तो चंपई सोरेन पे ये भी पूछा जाएगा। दूसरा, जो इनके वोटर्स होंगे कुछ हद तक, पहले तो ये जेएमएम के नाम पे चुनाव लड़ते थे, तो एक जो कोर वोटर था और संयुक्त वोट था वो इन्हें पड़ता था, लेकिन अब इनके साथ बीजेपी का वोटर्स भी आएगा, लेकिन इनके साथ जो जेएमएम का वोटर है वो भी कहीं ना कहीं छिटकेगा। वो तो कटेगा ही ना, क्योंकि आप जब तक यहाँ पे चुनाव लड़ते थे पिछले 20 साल की अगर हम बात करें, 2005 से 2024 तक 19 साल की, तो आपने जेएमएम से चुनाव लड़ा। क्या पता यहाँ के जो लोग हैं वो जेएमएम सपोर्टर्स हो, ठीक है। अब आप बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि इस बार जनता सपोर्ट करती नहीं, क्योंकि देखिए मुद्दा क्या होता है, वो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या फेस को। सबसे बड़ी बात है, आप चंपई सोरेन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर बीजेपी को। अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं शायद हार जाए, अगर जेएमएम को सपोर्ट, अगर आप चंपई सोरेन को सपोर्ट कर रहे हैं तो जीत जाए, क्योंकि पिछले 20 साल से तो जीतते ही आ रहे हैं ना। 23 तारीख को हमें पता चलेगा कि कौन कहां पर किस पर भारी है, और झारखंड के चुनावों की लाइव अपडेट आप हमारे इंडिया टीवी की वेबसाइट पर लेते रहिए। जल जंगल और जनता, झारखंड का चुनाव रहेगा और इन मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बाहरी वर्सेस लोकल भी होगा, भ्रष्टाचार भी आएगा, हेमंत सोरेन भी आएंगे, चंपई सोरेन भी आएंगे, आदिवासियों का मुद्दा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, बयानबाजी भी चलेगी, और चुनाव प्रचार खत्म हो ही चुका है। खत्म हो चुका है, चुनाव प्रचार आज खत्म हो चुका है। 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजों में क्लियर हो जाएगा काफी हद तक कौन जीता है, परिवारवाद जीत गया या फिर चंपई सोरेन बीजेपी सीएम फेस हो सकते हैं जहां तक है बीजेपी का। तो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि हेमंत सोरेन वर्सेस चंपई सोरेन या फिर बीजेपी वर्सेस जेएमएम क्या रहेगा रिजल्ट।
जैसे कि महाराष्ट्र में हमने आपको दिखाया, अब झारखंड में हमने आपको मैप के थ्रू समझाया, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैप के थ्रू हम आपको जो समझा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, और साथ साथ कमेंट भी करते रहिएगा कि कौन सी सीट आपको लगी और कौन से प्रत्याशी आपको ऐसे लगे और किस सीट पर टफ फाइट हो सकती है।